सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस एरर को डिटेल में समझते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन इसका हमसे मिस मत हो जाए। बट उसके पहले यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। तो चलो फिर एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाई एरर। तो एरर का मतलब होता है गलती, लेकिन प्रोग्रामिंग में एरर को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो क्या कह सकते हो, हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि एरर्स आर बेसिकली व्हाट दीज आर अनवांटेड कंडीशंस इन आवर प्रोग्राम विच ऑकर्स व्हेन। देखिए, प्रोग्राम आपने बनाया, आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को लिख दिए, अब जब आप उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हो तो अचानक एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे प्रोग्राम एब्रप्ट हो जाता है, अचानक प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है सडनली, या फिर प्रोग्राम हैंग हो जाता है, या फिर जो आउटपुट आपको मिलता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो जब इस तरह की सिचुएशंस आती है आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान या प्रोग्राम बनाने के दौरान, तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, एरर्स के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल से समझ, यहाँ पर मैंने एक सैंपल प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये इसमें क्या कर रहे हैं, हम दो नंबर्स को इनपुट करेंगे, उनका एडिशन करके इसको प्रिंट करेंगे। ऑलराइट, मैं इस कोड को यहाँ से रन करता हूँ। देखिए ये आपसे क्या बोल रहा है, अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं। इट इज सेइंग एंटर टू नंबर्स, मैंने डाला 12, फिर मैंने डाला 23, इट इज शोइंग यू 35। बिल्कुल सही चला प्रोग्राम। लेकिन अगर मैं फिर से इसको रन करता हूं, यू कैन नोटिस दैट कि फिर से ये बोलता है कि नंबर डालो। मैंने इस बार 34 डाला और यहां पर मैंने क्यू डाल दिया, विच शुड नॉट हैपन। एक्चुअली हमको नंबर डालना था। इमीडिएटली मेरा प्रोग्राम क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, और आपको एक मैसेज मिल गया कि भाई आपने जो है यहाँ पे गलत वैल्यू डाल दी। देखिए ये ऑटोमेटिकली पाइथन के पास बाय डिफॉल्ट इसकी जो एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसकी वजह से ये मैसेज आ रहा है। मान लीजिए प्रोग्राम इस एरर को हैंडल नहीं करता या पाइथन आपके इस एरर को हैंडल नहीं करता, तो उस सिचुएशन में अचानक प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हुआ क्या एक्चुअली। सो ऐसी सिचुएशन आपके प्रोग्राम्स में आ सकती है। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट कि एरर्स आर नथिंग, दे आर सिंपली अनवांटेड कंडीशन जो आपके प्रोग्राम में तब आती हैं जब प्रोग्राम अचानक से बंद हो जाए, या जैसे मैंने आपसे कहा कि अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मिलता है, या फिर प्रोग्राम जो होता है वो हैंग हो जाता है। बात आती है कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं। जनरली प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली 3 टाइप के एरर होते हैं। वन इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर, सेकंड इज व्हाट योर रन टाइम एरर, एंड थर्ड इज व्हाट योर लॉजिकल एरर। वेल, अब इन तीनों को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। तो सबसे पहले तो बात आ रही है सिंटैक्स एरर की। अब सिंटैक्स का मतलब आपको पता है, हाउ टू राइट। मतलब देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप यूज करते हो तो उसके अपने सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी बेसिस पे ही आपको क्या लिखने होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं। तो अगर आप उन रूल्स को ब्रेक कर देते हो और उसके बाद में फिर आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो, या जो प्रोग्रामिंग रूल्स बनाए गए हैं उनके अगेंस्ट जाके अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हो, कमांड्स को यूज करते हो, तो आपका सिंटैक्स एरर जनरेट होता है। यहां पर ये जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम यही बात कर रहे हैं कि दैट इट ऑकर्स व्हेन कोड आर नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग रूल्स, राइट। अब आपने जावा प्रोग्रामिंग की, अब जावा में आपको बोलता है कि अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हो, जैसे अगर आपने वहां पे system.out.println लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println। अब आपने ब्रैकेट ओपन किया, इसके अंदर आपने डाल दिया हेलो। अब आपको मालूम है कि इसको टर्मिनेट करना है किससे, हमारे सेमीकोलन से। अब लेट सपोज अगर आपने यहाँ पर सेमीकोलन ही नहीं लिखा और इस println को यहाँ पे लगा दिया कुछ इस तरह से, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, आपका एक सिंटैक्स एरर हो जाता है, राइट। इसी तरह से आप पाइथन प्रोग्रामिंग आप करते हो, आपने लिखा इफ x इज ग्रेटर देन y। अब आपने एंटर करके, बैक करके, या यहाँ पे डबल एंटर करके, या फिर आपने यहाँ पर इस टैब को हटा दो, ज्यादा बेटर है, तो बेटर समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे इसे इरेज कर दिया और उसके बाद में यहाँ पर आपने लिख दिया कि भाई प्रिंट करो x इज लार्जर, राइट। तो यहाँ पर आपने कोलन लगाना ही छोड़ दिया। तो पाइथन का रूल ये बोलता है कि जब भी आप कोई कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूज करते हो, इसका मतलब उसको इट शुड बी एंडेड विद दिस कोलन एक्चुअली, राइट। सो आई मीन इस तरह के जो एरर्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग रूल्स के अगेंस्ट होते हैं, उसके खिलाफ होते हैं, दे आर बेसिकली व्हाट योर सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर को आप पार्सिंग एरर के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सिंटैक्स एरर की एक खास बात और कि इट ऑकर्स एट व्हाट कंपाइल टाइम। आपने प्रोग्राम बनाया, सिंटैक्स एरर अगर आ गया तो प्रोग्राम चलता ही नहीं है, वी ऑल नो दैट। सो इसका मतलब ये कंपाइल टाइम एरर होता है। तीसरी और चौथी जो बड़ी बात है वो ये कि सिंटैक्स एरर जब तक करेक्ट नहीं होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। सो ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर सिंटैक्स एरर इज कंसर्न। जहां तक सिंटैक्स एरर की बात है,
तो चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ पर देखो ये जो मेरा कोड बना हुआ है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर इस ब्रैकेट को मिस कर दिया। मैंने यहाँ पे इंट मेथड लिया, उसके बाद इनपुट मेथड लिया, लेकिन एक ब्रैकेट को हमने क्लोज नहीं किया। या सपोज यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा नहीं डाला किसी स्ट्रिंग के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल डिटेक्ट एंड इन्फॉर्म यू दैट कि आपने क्या गलती की है। इट इज चेकिंग लिटिल बिट, थोड़ा सा सिस्टम टाइम ले रहा है, बट यू कैन सी इट इज शोइंग यू अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग्स। सो बिकॉज पाइथन इज व्हाट इंटरप्रेटर, तो आपको ये क्या करेगा, लाइन बाई लाइन एरर शो करेगा। अब हमने इसको ठीक कर दिया, इसके बाद आप फिर से इसको रन करोगे, देन इट विल अगेन चेक इट एंड नाउ इट इज सेइंग दैट कि आपने ब्रैकेट वाज नेवर क्लोज्ड। नाउ यू सी दैट की जो सिंटैक्स एरर है, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाइथन में सिंटैक्स एरर को भी एज एन एक्सेप्शन ही थ्रो किया जाता है। ये जो मैसेज आपको आपकी स्क्रीन में मिल रहा है ना, ये एक्चुअली पाइथन का जो एक्सेप्शन हैंडलर है डिफॉल्ट पाइथन इंटरप्रेटर का, वो आपको ये रिटर्न कर रहा है। इसके लिए मैनुअली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट मिसिंग है, इट मीन्स दैट आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट प्लेस कर देना है। अब आपका ये कोड बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद जब आप रन करोगे आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये तो बात हुई मेरी किसकी, सिंटैक्स एरर की। और अभी जो मैंने आपको डेमो किया, जैसे मैं फिर से यहाँ पे डालता हूँ 12, इसने बोला कि एंटर ए नंबर, आई सेड 12 डालो। इसके बाद फिर से बोला एक नंबर डाल दो, मैंने ERT डाला। तो यहाँ पर प्रोग्राम जब रन हो रहा है उस समय मैंने गलत वैल्यू डाल दी और उसकी बेसिस पे क्या हो गया, ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो ये जो एरर अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो अभी यहाँ पर ये डिस्प्ले हुआ, दिस इज नॉट योर कंपाइल टाइम एरर। ये प्रोग्राम में कब आया, जब प्रोग्राम को हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और जो एरर आता है, मींस एग्जीक्यूशन के बाद जो एरर्स आते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड व्हाट योर रन टाइम एरर, राइट। यू कैन सी इन योर स्क्रीन that syntactically program is correct, but when executed program gets abrupted abnormally या program gets hanged। so इसका मतलब जब प्रोग्राम सिंटैक्स वाइज बिल्कुल सही है, आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया लेकिन आपको सही आंसर नहीं मिल रहा है, या हो सकता है आपका प्रोग्राम अचानक से क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके रन टाइम्स की प्रॉब्लम होती है। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके से रन टाइम्स एरर्स जो होते हैं वो आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है, टाइपिंग एरर हो सकता है, डिवीजन बाय जीरो हो सकता है, फाइल नॉट फाउंड एरर हो सकता है, नेम एरर हो सकता है, इंपोर्ट एरर हो सकता है। चलो मैं आपको रन टाइम एरर के एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो मैं पाइथन शेल पे वापस आ जाता हूं, दिस इज माय पाइथन शेल। लेट सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको बैक कर दिया, मैंने यहाँ पे एल लिया, एल पे मैंने डाला 1,3,5, राइट। अब मैंने यहाँ पर लिखा फॉर आई, इस शुड बी स्मॉल ले लेते हैं, इसको पूरा ही स्मॉल कर लेता हूँ ताकि बार बार कैपिटल स्मॉल का प्रॉब्लम मत हो। मैंने ये ले लिया। अब मैंने इसके बाद में बोला कि एक लूप चलाओ, मैंने बोला आई इन रेंज, ठीक है। अब मैंने बोला कि जितनी लेंथ है एल की, अब ये लिस्ट का ऑपरेशन अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, द थिंग इज दैट कि हम एरर को समझे। अभी हम रन टाइम एरर की बात करते हैं। मैंने ये लूप लगाया, मैंने जो इसकी लेंथ है एल की, उतने नंबर ऑफ टाइम्स इस लूप को चलाना है, और जो भी एल की वैल्यू होगी 0 में, 1 पे, 2 पे, उनको एडिशन करना है। मैंने यहाँ पे क्या, r इक्वल टू r प्लस, सीधे सीधे मैंने बोला कि l की जो पोजिशनल वैल्यू है इंडेक्स के साथ उसको मेंशन कर दो। अब हमारे r में क्या आ रहा है, यहाँ पे टोटल आ रहा है। अब हमने जब ये पूरा लूप बंद हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ l को, सिंपली ले लेते हैं, मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये लिया, अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब यहाँ पर आप नोटिस करना कि ये जो r है ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन में, मैंने r को कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो जब ये सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा इसको, और जब ये r के साथ l को ऐड करेगा फर्स्ट टाइम, देखो यहाँ पर r इक्वल टू मैंने r प्लस एल आई किया है, तो हमने डायरेक्ट कोई असाइनमेंट नहीं की, हमने पहले यहाँ पर क्या किया है, इसको सॉल्व किया है, एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया है। तो जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो इसे r की प्रीवियस वैल्यू मिलेगी नहीं, तो ये एरर शो करेगा। तो अभी मैं अगर इस कोड को यहाँ से रन करूं तो देखो सिंटैक्स वाइज तो कोई गलती नहीं है इसमें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी ये आपको शो करेगा एक नेम एरर। पहले तो ये एरर ही दिखा देगा आपको। सो आई थिंक यस, सो नाउ आप देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि r प्लस आर एल जो आपने लिया, r प्लस एल आई एक्चुअली, तो यहाँ पर ये इट इज शोइंग यू एरर इन दिस r, इट इज सेइंग दैट इट इज नॉट डिफाइंड। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली योर रन टाइम एरर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो ऐसी सिचुएशन में अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया r इक्वल टू 0, तो ये मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। इसी तरह से अब जैसे ये क्या हुआ, नेम एरर था,
कि हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया। अब लेट सपोज यहाँ पे आर लेंथ लिया मैंने, अब सपोज दैट अभी देखो इसकी लेंथ अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इंडेक्स क्या होगा, 0, 1 और 2। तो जब आप लेंथ करते हो तो रेंज मेथड क्या करता है, जो एंड इंडेक्स होता है उसको एक्सक्लूड कर देता है। तो यहाँ पे 3 का मतलब ये 0, 1, 2 चलेगा। तो अब अगर यहाँ पे +1 कर दोगे तो ये 3 टाइम्स चलेगा, मतलब 4 टाइम्स, सॉरी, 0 देन 1 देन 2 देन 3। तो अब 3 नाम का तो इंडेक्स ही नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस कोड को रन करोगे तब देखो क्या होता है, यहाँ पर ये बोल रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब अब क्या किया आपने, इंडेक्सिंग गलत कर दी। तो ये क्या हो गया, आपका इंडेक्स एरर हो गया। तो ये सारे क्या है, बेसिकली आपके रन टाइम एरर होते हैं। इसी तरह से जो बहुत कॉमन हर जगह हर कोई एक एग्जांपल देता है जब भी एरर की बात आती है, रन टाइम एरर की या एक्सेप्शन की जब बात करते हैं, तो सीधे सीधे डिवीजन बाई 0 का एरर दे देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा आपने फाइल इक्वल टू ओपन। अब हम यहाँ पे एक फाइल ओपन कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल। मैंने बोला C:\2 टाइम्स, मैंने यहाँ पे सैन फोल्डर लिया, बैकस्लैश लगाया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर अपने फाइल का नाम देता हूँ सैंपल। देखो ये एग्जिस्ट कर रही है, मैंने ये डैट ले लिया, या आपने डैट फाइल मत लो, आप myfile.txt ले लो, इसको क्लोज कर दो। अब रीड में ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ file.read। ऑलराइट, अब ये मेरा कोड सेट है, मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। नाउ व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस यू कैन सी इट इज शोइंग यू द रिजल्ट, मतलब इसने फर्स्ट क्लास इसको रीड कर लिया। अब लेट सपोज यहाँ पर माई फाइल की जगह मैं इसको कुछ और डाल देता हूँ ऐसा। अब ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर आप इसको रन करोगे सो व्हाट विल हैपन, यू कैन सी नाउ इट इज शोइंग दैट फाइल नॉट फाउंड एरर। सो ऑल दीज आर व्हाट योर रन टाइम एरर, और ये आपको मालूम होने चाहिए। ऑलराइट, सो ये तो बात हो गई मेरे किसके, आपके रन टाइम एरर के। ये इन एग्जाम्पल्स को आप याद रखिए, और इसका जो डेफिनेशन की अगर आप बात करोगे या कब एग्जीक्यूट होते हैं या इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, सो बेसिकली सिंटेक्स वाइज सब कुछ सही है, लेकिन प्रोग्राम अचानक से बंद हो जाता है बिना कुछ आउटपुट दिए हुए, या आउटपुट जो होता है वो गलत। हालांकि आउटपुट इसमें गलत आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम होता है वो हैंग हो जाता है। देखिए आउटपुट गलत आ रहा है मतलब रन टाइम में प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो जब आपका आउटपुट गलत आता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में तीसरा एरर जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा लॉजिकल एरर। नाउ व्हाट इज दिस लॉजिकल एरर, सिंटेक्स वाइज प्रोग्राम बिल्कुल सही है, लॉजिक में आपने कहीं गड़बड़ी कर दी, और उस लॉजिक में गलती होने की वजह से क्या होता है, आपका प्रोग्राम में जो आउटपुट आता है वो बिल्कुल ही गलत आ जाता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर, वी ऑल नो दैट वॉवेल कॉन्सोनेंट का प्रोग्राम, अभी हम क्या करते हैं, या मैं सीधे इसको भी पाइथन पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। सो आई ओपन, मैंने उसे सेव करके रखा हुआ है, मैं उस फाइल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यू कैन सी हियर दिस इज माई प्रोग्राम। थोड़ा सा इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लेते हैं सो दैट विजिबिलिटी प्रॉपर रहे। अब इस प्रोग्राम में आप देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कैरेक्टर को x में इनपुट किया। मैंने यहाँ पे कंडीशन सेट की है कि x इक्वल टू a और e और i और o और u, इनमें से कोई भी कैरेक्टर अगर x में एग्जिस्ट करता है तो क्या आना चाहिए, वॉवेल आना चाहिए। इस प्रोग्राम को अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस कोड इट इज सेइंग दैट एंटर ए कैरेक्टर। मैंने डाला e, अब ई डाला तो क्या दिखाया, वॉवेल। आपको लगा बिल्कुल सही है, चलिए ठीक है। इसके बाद में मैं फिर से इस कोड को रन करता हूं। मैं दोबारा जब रन कर रहा हूं फिर से बोलता है एंटर ए कैरेक्टर। इस बार मैंने डाला क्यू। जैसे ही मैंने क्यू डाला अगेन इट इज शोइंग यू व्हाट, वॉवेल, जो कि नहीं होना चाहिए, इट शुड डिस्प्ले व्हाट, कॉन्सोनेंट। तो अब ये क्या करें, इसमें क्या गलती, तो गलती हमने क्या की है, इसके लॉजिक में की है। हमने जो यहाँ पे कंपेरिजन्स किए हैं ऑल दीज आर रॉन्ग। वाई, बिकॉज हमें जो कंपैरिजन करना चाहिए था वो इंडिविजुअल करना चाहिए था, लाइक इट शुड बी x डबल इक्वल टू ई, देन यहाँ पे स्पेस देके मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इन सबको कंप्लीट। फिर इसको भी हम कर देते हैं x डबल इक्वल टू o, एंड सिमिलर वे पे वी कैन राइट x डबल इक्वल टू u। नाउ दिस प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली फाइन, यू जस्ट क्लिक ऑन रन एंड सी व्हाट हैपेंस। नाउ अब जब आप इस कोड को रन करोगे so you will see कि ये आपको करेक्ट आउटपुट देगा। so why it is taking too much time, let's wait। now you can see it is saying that enter a character, I this time accept q। now you can see it is showing you what consonant, right? so this is how I mean we all can understand कि कैसे लॉजिकल एरर्स आते हैं। तो लॉजिकल एरर का मतलब है कि जो लॉजिक आपने अप्लाई किया या तो कंपैरिजन सही नहीं हुए,
या जो आपने एक्सप्रेशन लिखा, कई बार आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं या फॉर्मूला लिखते हैं, अगर वो फॉर्मूला ही गलत हो जाए तो हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में जो रिजल्ट मिले वो आपको गलत मिले। तो प्रोग्राम सिंटेक्स वाइज भी करेक्ट है, कहीं पर कोई रन टाइम एरर आने के चांसेस नहीं है, प्रोग्राम सीक्वेंस में फ्लो सब कुछ सही होता है, लेकिन जब आंसर आपको सही ना मिले मतलब उस प्रॉब्लम में, उस प्रोग्राम में सॉरी क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। तो ये थे मेरे आज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एरर से रिलेटेड है, जहां पे अभी हमने देखा व्हाट इज एरर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। एंड आई होप दैट कि आपको इन तीनों में डिफरेंसेस भी समझ में आएंगे जो एग्जाम्पल के हेल्प से मैंने आपको बताया। आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में फर्दर पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को लर्न करेंगे। तो चलिए फिर नए सेशन में मिलेंगे, ऑब्वियसली नए कॉन्सेप्ट के साथ पाइथन के। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।